आप देख रहे हैं आपकी वॉइस सुशील कुमार के साथ। बिहार विधानसभा चुनाव बहुत जल्द होने वाला है। बिहार में लगातार नीतीश कुमार 9वीं बार 2023 में मुख्यमंत्री बन चुके हैं, यानी तीन बार हैट्रिक मार चुके हैं। हम यहाँ की जनता से बात करेंगे। इस वक्त मौजूद हम मधेपुरा के परमानंदपुर गांव में। जनता हमारे साथ, जनता जनार्दन मौजूद है, चाय की दुकान पर है, यहाँ सभी लोग मौजूद है। उनसे ही जानेंगे इस बार वो क्या चाहते हैं। 25 में परिवर्तन चाहते हैं या फिर से नीतीश सरकार चाहते हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सतीश कुमार हुआ। हम यहाँ परमानंदपुर भतंदा परमानंदपुर पंचायत के एक आम नागरिक हैं जी। और अपने चौक पर खड़े हैं। आपका सवाल है कि क्या फिर से वही नीतीश कुमार चाहिए जी। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि नीतीश जी के काम क्रियाकलाप से जनता उब चुकी है। नीतीश जी को अब उतना नहीं चाह रहे हैं जनता। किसी भी जाति, किसी भी मजहब, किसी भी कास्ट में चले जाइए, नीतीश जी से उब चुके हैं। माननीय नीतीश कुमार जो जब पहले मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उस समय में उन्होंने अच्छा काम किया। जो काम अच्छा किया उनका सराहना किया जाएगा, लेकिन बाद में आकर के नीतीश जी का बस चल नहीं रहा है। नीतीश जी सरकार नहीं चला रहे हैं, बैकडोर से उनकी सरकार चल रही है। एक आदमी जो है महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है, पलायन ज्यादा है, मुद्दे पर राजनीति करते नहीं है। नीतीश जी कब पलट जाएंगे इसका अंदाजा भगवान को भी नहीं है। देखिए, नीतीश जी की पलटने की बात तो हो रही है, क्या बिहार का विकास भी कभी पलटेगा या वैसे चलेगा जिस तरीके से चल रही है? बिहार का विकास पलटेगा। बिहार का विकास अगर पलटना है तो आम नागरिक में एक तरह की रुझान देखी जा रही है। आप सोशल मीडिया पर देखिए या अन्य जगह जा करके देखिए, किसी भी आदमी से पूछिए, अब की बार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। आप सोशल मीडिया पर भी देखिएगा तो उसका मुख्यमंत्री के चेहरा सबसे आगे तेजस्वी जी हैं। इसलिए तेजस्वी जी को युवा वर्ग सबसे ज्यादा चाह रहे हैं। युवा वर्ग में जितनी बेरोजगारी है, तेजस्वी जी को बहुत ज्यादा पसंद करना चाहते हैं, तेजस्वी जी को लाना चाहते हैं। क्योंकि इसलिए लाना चाहते हैं कि 17 महीने का सरकार बना तेजस्वी जी का। 17 महीने के सरकार में तेजस्वी जी ने एक कलम से 1 लाख से अधिक नौकरी प्रदान किए, नौकरी दिया। इसलिए तेजस्वी यादव जो बोलते हैं वो करते हैं। तेजस्वी यादव का वादा है कि हर एक महिला को 2500 रुपया पर महीना दिया जाएगा। उसके बाद 1500 रुपया पेंशन किया था। उसके पीछे नीतीश कुमार जी उसके पीछे लगे हुए हैं। यानी तेजस्वी यादव अगर बोलेंगे तो नीतीश कुमार हूबहू कॉपी करते हैं उसका। 1500 बोले तेजस्वी कुमार की हम पेंशन करेंगे तो नीतीश जी ने 1100 कर दिया। अब आप ये बताइए पत्रकार महोदय, मैं आपके चैनल से कहना चाहता हूँ, आप सरकार में हैं, आपकी सारी जिम्मेवारी बनती है कि जनता की महंगाई घटे, जनता को कैसे बेरोजगारी दूर होगा, कैसे जनता पलायन रुकेगा। आप फैक्ट्री लगाते, आप रोजगार देते, इन सब मुद्दों पर आप राजनीति नहीं करते हैं। आप एनडीए के साथ में भाजपा के साथ जा करके आपने अपना पूर्ण जो भी बचा खुचा अस्तित्व था वो सारा खत्म कर लिया। आपके पास लौटना चाहूंगा। आपने कहा कि नीतीश जी उनकी कॉपी करते, 2500 की बात कहते। अभी इलेक्शन से पहले ही किसी न किसी विधि से ही सही 10-10 हजार महिलाओं को देने की बात कही जा रही है और वो आ भी रहे अकाउंट में। क्या कहेंगे आप? देखिए, 10,000 रुपया जो नीतीश जी दे रहे हैं, हम आपको बता देना चाहता हूं कि ये 10,000 नीतीश जी के लिए काल हो गया है। कहिए क्यों? कैसे? इसलिए काल हो गया है कि जिन महिला के खाता में 10,000 रुपया गया है वो महिला तो खुश है कि बहुत बढ़िया किया, और जिन महिला के खाता में नहीं गया है वो कहता है पदवा पता है तो पीटबे नीतीश जी को, अपनी संभालबे। आप नीतीश जी को कहे, माननीय मुख्यमंत्री है, मैं तो अपने मुंह से नहीं कहूंगा ये बात। आप नीतीश जी को बोल रहे हैं कि किनको बोल रहे हैं? वो महिला सब ऐसे पदवा पता ओकरा खपड़ी से पीटबे, मारबे। माने हम तो क्या लगता है ये सभी के खाते में नहीं जा रहा है? सभी खाते में ये पैसा जाने रहा है। दूसरी बात मैं बता देना चाहता हूँ, उजागर तो नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन कोई भी ऐसा पदाधिकारी नहीं है, चाहे पंचायत लेवल पे हो, ब्लॉक लेवल पे हो, जीविका में, जहाँ घूसखोरी नहीं होती है। अगर बगैर पैसा दिए हुए वो 10,000 रुपया भी वो अकाउंट में नहीं जा रहा है। आपके कहने के मतलब वो 10,000 दे रहे, उसमें भी घूस ले रहे, एकदम घूस ले रहे। हमको सुनने में आया है, वैसे मेरे पास सारा एविडेंस अवेलेबल है। अगर एविडेंस ही आपके पास? हाँ, मेरे पास एविडेंस भी है, लेकिन मैं ये एविडेंस अभी खोलूंगा नहीं। ये पत्ता अभी घूम रहेगा, आवश्यकता पड़ने पर ही एविडेंस हम देंगे। अगर मांगिएगा तो मैं आपको दूंगा, लेकिन अभी नहीं दूंगा। देख लीजिए, खुलेआम
इस चीज का खुलासा कर रहे हैं कि अभी जो 10,000 आ रहा है उसके लिए पहले घूस लिया जाता है। एकदम घूस लिया जाता है। मेरे पास ऑडियो रिकॉर्ड है, लेकिन मैं आपको अभी दूंगा नहीं। समय पड़ने पर, वक्त आने पर, जरूरत पड़ने पर मैं आपका ये एविडेंस आपको दे सकता हूँ, लेकिन अभी नहीं। अभी अगर दे दूं तो और आदमी में पैसा जाना बाकी है, वो पैसा जाएगा, क्या होगा नहीं होगा त्राहिमाम हो जाएगा। वैसे मैं अपने खुद कैपेसिटी रखता हूँ कि ब्लॉक का घेराबंदी कर सकता हूँ। मतलब दबदबा रखते हैं इतना हाँ। कि जनता के लिए खड़े हो सकते हाँ, हैं। जनता अच्छा, के हम लिए खड़े हो पीछे मुड़ना चाहेंगे। पीछे एनडीए के पास 125 सीटें थी और महागठबंधन की बात करें तो 100 सीटें, 122 सीटें चाहिए कम से कम, प्लस आ जाए तो सिर्फ 3 सीटें बहुमत थी। तो क्या लगता है इस बार क्या होगा? अब की बार 150 से प्लस ये महागठबंधन को सीट आएगी। ये मैं बता देना चाहता हूं आपके माध्यम से कि 150 प्लस सीट आएगा महागठबंधन को। जनता जिधर जाते हैं उधर, किसी मजहब से पूछ लीजिए आप, यहाँ बहुत सारे जनता हैं उनसे भी पूछ सकते हैं कि 150 प्लस वोट आएगा, सीट आएंगे राजद को, महागठबंधन को, तेजस्वी यादव के काम पर, लालू यादव के काम पर। इसलिए कि तमाम गरीबों का अगर भला किया है तो एक वही तेजस्वी यादव है। चलिए बात करते, चलिए मान लीजिए इस बार महागठबंधन आ जाता है, आरजेडी की सरकार आ जाती है, क्या अपेक्षा करते अगर वो आते सत्ता में, तो किस चीजों की मांग रखते हैं आप? हम सबसे पहले अगर महागठबंधन की सरकार आती है तो हम तेजस्वी जी से निवेदन करेंगे, वो तेजस्वी जी से कि बेरोजगार जितने भी लड़का है उनको रोजगार दिया जाए, चाहे आप नौकरी तो दें चाहे रोजगार दें। दूसरी बात है कि आप फैक्ट्री लगावें ताकि अनपढ़ बेरोजगार जो है वो फैक्ट्री में बाहर ना जा करके आपके बिहार में काम करे। हर एक महिला के खाते में आप 25 रुपया डालेंगे ही, उसके बाद 1500 पेंशन देंगे ही, तो मिला जुला के। आपने रोजगार की बात कही, पूर्व में भी बहुत सारे ऐसे कंपनियां जो आने को यहाँ तैयार थी, लेकिन कहीं ना कहीं उस टाइम अपराध इतना हावी था कि वो बिहार से भाग जाते थे। तो क्या लगता है वो चीजें कंट्रोल होगी कहीं ना कहीं, कि अभी भी वैसा ही होगा? अब वो समय नहीं रहा। पहले का दिन अलग था, अब का दिन अलग है। अब अपराध नाम की चीज, अगर अपराध होती है तो वो सुनियोजित तरीके से होता है। अभी आप देख लीजिए, अगर दारू बिकता है तो उसमें बदनाम किसको किया जाता है? पुलिस डिपार्टमेंटल को, जबकि पुलिस डिपार्टमेंटल कतई दोषी नहीं है। हम पूछते हैं, जब आप 1000 आदमी दारू बेचता है, यहाँ पुलिस है 5 पुलिस पदाधिकारी क्या करेंगे 1000 आदमी दारू बेचने वाले को? हम ये पूछना चाहते हैं। 1000 आदमी जाए, एक आदमी जो दारू का व्यापारी करता है वो पुलिस किधर गई है किधर जा रही है उसके पीछे लगा रहता है, और दूसरा अपना दारू सप्लाई करता है। इसी तरह अब वह समय नहीं रहा है जब ये मतलब दारू की मांग है या फिर बेरोजगारी की एक वो कह सकते हैं रास्ता है? ये गरीब गुरबा का इलाज करवाते हैं, पटना में रख करके उसका समुचित व्यवस्था करवाते हैं, और 2 वक्त का भोजन, 1 टाइम चाय की व्यवस्था करते हैं। पटना जैसे शहर में इस सुदूर देहात इलाके से हम लोग जब जाते हैं गरीब गुरबा को लेकर के, तो वहाँ रहने की बात तो दूर है। इसीलिए 3-3 बार जीते हैं। इसीलिए लगा आपने रोड की बात की थी, दूर की हम छोड़ते हैं। कल ही एक पोस्ट देखा सोशल मीडिया पे, आपके गांव की बात करें, वहां दिखाया गया कि रोड की हालत बहुत खराब है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, पूरे विधानसभा में मात्र 2 रोड ऐसा बचा है जो नहीं हुआ है 15 वर्षों में। आप कहिएगा 15 वर्ष आपका विधायक रहा और वो 2 रोड बच गया। मैं आपको बता दूं, किसी तकनीकी समस्या के कारण अगर रोड आप किसी दूसरे टेंडर में डाल दिए हैं, अब वहां उससे बन नहीं रहा है, फिर वहां खाली होगी जगह, फिर दूसरा टेंडर डाला जाएगा, तब इस वजह से ज्यादा नेतागिरी हुई उसमें। हम पूछते हैं, आपसी पॉलिटिक्स के कारण वह रोड नहीं बना। मधेपुरा विधानसभा में मात्र 2 ऐसा रोड है जो टोला से टोला को जोड़ती है। सारा रोड बन गया, मात्र 2 रोड नहीं बना है, जिसका आप सोच इस बार बन जाएगा। वो बन नहीं जाएगा, उसका टेंडर हो चुका है, ठेकेदार को दे दिया गया। अब ठेकेदार का काम है उसको बनाना। अब ठेकेदार कितना दिन में बना के देता है, ये तो ठेकेदार के ऊपर। आप अपने क्षेत्र की बात कर लिए कि यहाँ आरजेडी की सरकार आप चाहते हैं, अगर हम पूरे बिहार की बात करें तो क्या लगता है कितनी सीटें लाएंगे? हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि पूरे बिहार में आरजेडी महागठबंधन की सरकार बनेगी और 150 प्लस सीट आएंगे महागठबंधन को और उनकी सरकार बनेगी। मुझे जो विश्वास है यही होगी।
चलिए, आपने देखा यहाँ जनता की राय हमने जानी कि मधेपुरा की जनता क्या चाहती है। बिहार में भले नीतीश कुमार है, पर अगर हम यहाँ मधेपुरा की बात करें, इस विधानसभा में तो लगातार पिछले 3 बार से आरजेडी के यहाँ पर जो है विधायक रहे हैं कंटिन्यू, प्रोफेसर चंद्रशेखर, और चौथी बार भी रहेंगे। चौथी बार भी इनका कहना है कि रहेंगे। पर देखने वाली बात होगी कि जनता इस बार क्या चाहेगी, क्या पूरे बिहार में परिवर्तन होगा या फिर से नीतीश कुमार बनेंगे। आपकी क्या राय है, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।